जय हिंद फ्रेंड्स, माय नेम इज ध्रुव प्रताप सिंह राइट नाउ ऑन माय यूट्यूब चैनल पिनेकल इंग्लिश अड्डा। सो जो आज का अपना लेक्चर है वो फिजिक्स क्लास 12th और 11th के लिए है, जो बेसिक्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 है, बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, जिसमें आज हम बिमा यानी जो जिसे आप डायमेंशन कहते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। और फिजिक्स को बेसिक्स यानी कहाँ से फिजिक्स की शुरुआत हुई, क्वांटिटीज़, फिजिकल डेरिवेटिव सब आपको बताने वाले हैं। तो आप कॉपी और पेन लेकर ध्यान से देखते रहिए। डायमेंशन जो आपका डर बना हुआ है, डायमेंशन बच्चों को समझ में नहीं आता है फिजिक्स में, उसे आज हम क्लियर करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से, जिसमें आपको एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे और क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर जो आ रखे हैं वो भी। देखिए, बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। अब बेसिक्स ऑफ फिजिक्स में साथियों सबसे पहले मैं आपके लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्या साथियों, जिनसे फिजिक्स की शुरुआत हुई। फंडामेंटल क्वांटिटीज मींस जैसे आपका जो स्वतंत्र राशियां हैं, मूलभूत राशियां हिंदी में से कहते हैं, मूलभूत राशियां। अब मूलभूत राशियां जिनका जन्म स्वतः स्वयं है, जैसे मैंने लिखा किलोग्राम, तो इसे डायरेक्ट आप डिनोट करते हैं केजी से। तो ये स्वतंत्र है अपने आप में। आप गए कोई सामान लेने, आपने कहा 2 किलो आलू दे दीजिए, और आपने कहा 2 किलो चने, मटर, तो जितना भी आपका वेट होता है, जो वजन MAS, जिस ऑब्जेक्ट में मास हो, जिस सब ऑब्जेक्ट में वजन हो, मास हो, उसे हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं, किलोग्राम में। तो बेसिकली ये जो आपका जो यूनिट है या जो राशि है, जो आपका फंडामेंटल है यानी स्वतंत्र है, ये किसी से बंधी हुई नहीं है, किसी से एक तरह से परतंत्र, स्वतंत्र है, पूर्ण रूप से लिबरल है, एक तरह से फ्रीडम। तो फंडामेंटल में आपकी 7 क्वांटिटियाँ आती हैं। 7 क्वांटिटीज आर ऑलवेज यूज्ड इन फंडामेंटल क्वांटिटीज एज वेल इन फिजिक्स। सो आज उन 7 की 7 जो आपकी राशियाँ हैं उनको देखने वाले हैं। तो देखिए, और कॉपी पेन के साथ आप लिखते रहिए, जिससे आपको पूरा क्लियर होता रहे। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखिए, सबसे जो पहली राशि है वो है आपका द्रव्यमान। और द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम में। और जो इसका मात्रक होता है साथियों, मात्रक यानी इसे जिससे डिनोट किया जाता है, डिनोट, जैसे आप कोई लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ लेने गए, जैसे आपने 2 लीटर दूध लिया, 3 लीटर ऑयल लिया, तो ऐसे ही उसका मात्रक होता है, जैसे लीटर है, किलोग्राम है, एम्पियर है, ऐसे। तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा किलोग्राम, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया। देखिए, दूसरा है आपका समय। अब समय क्या साथियों, समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड, SEC। तीसरा है आपका वैद्युत धारा यानी एम्पियर, जी अपने आप में स्वतंत्र है, एम्पियर, AMP। ये डिनोटेशन है साथियों इसकी, जैसे किलोग्राम है, सेकंड है, एम्पियर है, ये डिनोटेशन है जिससे हम डिनोट करते हैं। चौथा है आपका ताप यानी टेम्परेचर। ताप को दिखाते हैं, टेम्परेचर को K से यानी केल्विन। आप फ़ारेनहाइट में भी दिखाते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल है वो आपका केल्विन है। पांचवा है आपका पदार्थ की मात्रा, जैसे आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, मोल, 1 मोल 2 मोल ऐसे। तो पदार्थ की मात्रा को दिखाते हैं मोल से, MOL। नंबर 6 है आपका ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, पदार्थ की मात्रा, सबस्टेंस, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसे दिखाते हैं CD यानी कैंडेला। साथियों, यहाँ तक क्लियर हुआ है। पहला द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, वैद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडेला। अभी एक और है आपका, जिसे आप कहते हैं लंबाई। और लंबाई को आप नापते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में,
जो कि एक स्वतंत्र राशि है, किसी से बंधी हुई नहीं है, किसी से जुड़ी हुई नहीं है, स्वतंत्र है यानी फंडामेंटल है, तो इसे भी नापेंगे आप मीटर में। और इसका जो इंग्लिश में जो मात्रक लिखते हैं वो होता है एम, मीटर, METER, जिसे आप लेंथ एल भी लेते हैं ऐसे। तो ये साथियों बेसिकली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। पहली द्रव्यमान जिसे किलोग्राम लिखते हैं, समय सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडेला और लंबाई है आपका मीटर। यदि आपको ये 7 राशियां याद हो जाती हैं साथियों, आई एश्योर यू दैट, मैं आपको निश्चित रूप से बताता हूं और एश्योर करता हूं कि आपको अच्छे से फिजिक्स में रुचि आने लगेगी और आप आगे भी ग्रो कर पाएंगे। बेसिकली दिस इज अ बेसिक्स ऑफ फिजिक्स फ्रॉम बिगिनिंग। ये शुरुआत से आपका बेसिक है। बेसिक्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 हम आज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आप मैं डायमेंशन बताने वाला हूं आपको बहुत बेसिक से। तो साथियों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका पद्धतियां, मात्रक यानी मापन की पद्धतियां। ठीक, तो देखिए इसमें आपका 3 पद्धतियां होती हैं। एक होता है CGS, दूसरा होता है FPS, तीसरा होता है MKS। इसको ही दूसरे भाषा में चौथा नाम दे दिया गया है, लेकिन है नहीं, उसे SI कहते हैं, स्टैंडर्ड, जो कि है आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड मेजरेबल पद्धति है आपका। तो देखिए सबसे पहले CGS। C का मतलब है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, G का है ग्राम और S का है सेकंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, CGS का फुल फॉर्म क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, पहली पद्धति। दूसरी पद्धति है आपका फुट पाउंड, जैसे आप कहते हैं 2 फुट 3 फुट, फुट पाउंड सेकंड। चौथा है आपका MKS यानी मीटर किलोग्राम और आपका सेकंड। और SI पद्धति, बिल्कुल SI और MKS दोनों एक ही है। MKS पद्धति को ही प्रेजेंट टाइम में हम SI रूप से जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। तो सबसे पहले आपका जो CGS है, C का मतलब सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर भी एक लेंथ है, फुट भी अपना लेंथ है 2 फुट 3 फुट, और आपका मीटर 5 मीटर कपड़ा, 3 मीटर ऐसे करके, तो ये अपना सब ना लेंथ में। ग्राम, पाउंड, किलोग्राम। सबसे पहले आजकल किलोग्राम चलता है, जैसे मैंने लिखा 1 kg 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम। तो 1 किलोग्राम किसके बराबर है साथियों? 1000 ग्राम के बराबर है। तो इसीलिए जो सबसे बड़ा मात्रक है वो आपको MKS में देखने को मिलेगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसके बाद हम विमा पढ़ने जा रहे हैं बहुत बेसिक से, जिसको मैं बताने वाला हूं कि पद्धति यदि होने पर तो उसमें विमा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कोई मैंने आपको एक क्वांटिटी दी, जैसे लेंथ है, तो लेंथ को या तो आप CGS में मेजर करें, या आप FPS में मेजर करें, या आप MKS में मेजर करें, एज वेल एज SI में मेजर करें, तो उसका जो आपका डायमेंशन है वो नहीं बदलेगा, केवल मात्रक बदलेगा। देखिए नंबर 3 है आपका डायमेंशन। डायमेंशन, डायमेंशन को हिंदी में कहते हैं विमा। अब विमा आपने बेसिकली कैसे देखी होंगी, जैसे मैंने पहले एग्जांपल देता हूं फिर समझाता हूं अच्छे से। मैंने लिखा त्वरण, MLT-2, ये त्वरण की विमा है। अब ये आई कैसे साथियों, तो ये आपको इसको समझने का प्रयास करना होगा। तो देखिए बेसिकली पहले मैं एक लाइन लिखता हूं कि जो विमा है, विमा किसी भी भौतिक राशि की वह घातें हैं, जिसे पावर्स कहते हैं, घातें पावर हैं, जो उन्हें
व्यक्त करने के लिए, किनको साथियों व्यक्त करने के लिए, राशि यानी क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए उनके ऊपर चढ़ाई जाती हैं, चढ़ाई जाती है। अब इसका मीन क्या है, डिफरेंस क्या है, ये आपको अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने लिखा, आपने सुना होगा वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी हिंदी में कहते हैं वेग। तो वेग बराबर क्या होता है साथियों, विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसमें क्या होगा, विस्थापन यानी कोई लेंथ, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं तो विस्थापन के लिए हो जाएगा लेंथ, लेंथ की एल अपॉन, विमाओं को लिखने का तरीका इसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं और टी का हो जाएगा समय का टी। तो अब टी पे पावर 1 है तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो डायमेंशन रहेगी एल टी माइनस 1। अब साथियों इसमें द्रव्यमान तो है नहीं तो उसे एम पे पावर लगाएंगे हम 0, एल पे 1 और ये हो जाएगा आपका डायमेंशन। अभी इसे बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है जिससे आप ये पता लगा सकें कि डायमेंशन होती क्या है बेसिकली। तो नेक्स्ट देखिए, किसी भौतिक राशि की वेग आते हैं जो उन्हें व्यक्त करने के लिए उनके ऊपर चढ़ाई जाती हैं। अब देखिए साथियों, मैंने आपको भी बताया था 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी मैंने बताया सबसे पहले आपको मास यानी द्रव्यमान, तो इसे हम दिखाएंगे कैपिटल एम से। ये डायमेंशन है, डायमेंशन। अब जैसे मैंने बोला लेंथ, लेंथ में आपको दिखाएंगे एल से, कैपिटल एल। और साथियों ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि ब्रैकेट यदि आपका क्लीन एंड नीट है तो आपको ज़्यादा अच्छे से मार्क्स मिलेंगे और क्लियर भी मिलेंगे। मास, लेंथ, उसके बाद है आपका टाइम, समय। सो टाइम को दिखाएंगे हम टी से। इसके बाद है आपका साथियों इलेक्ट्रिक करंट। मैं दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश में और हिंदी में, आप जैसे चाहे वैसे समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का था आपका एम्पियर, AMP, यानी वो आपका मात्रक था, यूनिट था, डिनोटेशन था, प्रदर्शन करना था, किसी का प्रदर्शन यानी उसे दर्शाना था। लेकिन यहाँ पर जब हम लिखेंगे केवल A लेंगे, केवल A, कैपिटल A, क्योंकि ये एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है, स्वतंत्र राशि है। तो उसमें 7 थी, अभी 4 हुई हैं, 3 और रह गई अभी। तो देखिए मास हो गया आपका, लेंथ हो गया, टाइम हो गया और आपका इलेक्ट्रिक करंट हो गया। अब आएगा आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को दिखाएंगे साथियों K से और कभी कभी इसे थीटा से भी दिखा देते हैं। तो आपको बेसिकली या तो K मिलेगा या आपको थीटा, इन पर ही विमा में आपको डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ज्योति तीव्रता, इसकी मैं हिंदी भी लिख दे रहा हूँ क्योंकि साथियों आपको प्रॉब्लम ना हो। ज्योति तीव्रता, तो इसे दिखाते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला से। किससे दिखाते हैं साथियों, कैंडेला यानी CD। अभी मैंने मात्रक लिखाया था पीछे, उसमें आप देख सकते हैं कैंडेला। इसके बाद आता है साथियों सबस्टेंस, आपका हिंदी में उसे कहते हैं पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को दिखाते हैं साथियों मोल से, MOL, जिसे हम ऐसे ही लिखते हैं MOL, डायमेंशन फॉर्म में ऐसे। तो साथियों ये देखो मास का M, कैपिटल M, नॉट स्मॉल m देयर, कैपिटल M, लेंथ इस कैपिटल L, टाइम कैपिटल T, इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल A, टेम्परेचर K और थीटा, या तो K से होगा या साथियों थीटा से। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपका ज्योति तीव्रता कैंडेला से और पदार्थ की मात्रा साथियों मोल से, जो कि ब्रैकेट में कैपिटल में MOL। यहाँ तक साथियों आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हम विमा बनाने का कार्य प्रारंभ करते हैं। यदि आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसे रफ करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। देखिए हाउ टू फॉर्म डायमेंशन, हाउ टू फॉर्म डायमेंशन। तो देखिए
हाउ टू फॉर्म डायमेंशन में है आपका, जैसे मैंने सबसे पहले लिया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहते हैं साथियों एरिया। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है आपका, सूत्र होता है, वो होता है आपका साथियों लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आप जानते हैं, जैसे मैंने कोई क्षेत्रफल लिया ये, तो इसका लेंथ और ये आपका ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई भी आप मीटर में नापेंगे, यानी किसी लेंथ में नापेंगे, लंबाई भी किसी में होगी, किसी लेंथ में। और जो बी होगा वो साथियों किसी ना किसी, ये भी किसी ना किसी लेंथ में होगा। तो दोनों ही लेंथ में होंगे, तो एल इंटू एल इज इक्वल टू, इसका डायमेंशन हम लिखेंगे एल पे पावर 1 यानी एल पे पावर 2। गुणा में घातें जुड़ती हैं यदि आधार समान हो, दोनों ही इक्वल है और दोनों ही पॉजिटिव है, तो 1 and 1 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट है आपका आयतन। आयतन, आयतन आपको इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है साथियों, ये कोई सिलेंड्रिकल या सर्कुलर है, इसमें वॉल्यूम निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई एंड हाइट, हाइट भी शामिल हो जाती है इसमें साथियों, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसमें एल इंटू एल, क्योंकि हाइट को भी लेंथ में मेजर करेंगे। जैसे मेरी हाइट जैसे 7.2 या 6 है, 6 फुट है, 5 फुट है, तो जो हाइट भी होती है जैसे 570 मीटर, 500 मीटर, 152 मीटर, तो ये भी लेंथ में मेजर की जाती है, यानी मीटर में मेजर की जाती है। तो इसमें एल पे पावर 1, एल पे पावर 1, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ये हो जाएगा आपका एल पे पावर 3। साथियों क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई था तो एल इंटू एल यानी एल स्क्वायर, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई तो एल इंटू एल इंटू एल, एल पे पावर 3। तीसरा है आपका क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया। अब मैं निकालता हूं यहां से आपका चाल। तो साथियों चाल और वेग दोनों का ही समान होता है। जो आपका डायमेंशन है वो चाल और वेग का दोनों का समान होता है। चाल को इंग्लिश में कहते हैं साथियों स्पीड, और वेग को साथियों कहते हैं वेलोसिटी। चाल, तो चाल बराबर होता है साथियों दूरी बटे समय। क्या होता है साथियों, दूरी बटे समय। साथ ही साथ में आपको देखो फॉर्मूला भी याद करा रहा हूं, तो फॉर्मूला भी आपका क्लियर हो रहा है और आपका डायमेंशन भी। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी यानी किसी ना किसी लंबाई में, जैसे मैंने ये एक रोड है आपका यहां पे लिखी 5 किलोमीटर, तो किलोमीटर जो कोई ना कोई लेंथ ही है, जैसे आप एल में मेजर करेंगे, लंबाई है। यदि आप मीटर लेके सेंटीमीटर या इंची टेप लेकर नापेंगे तो किसी न किसी लेंथ में आएगा, और लेंथ में आएगा तो इसे हम लिखेंगे एल से, और नीचे टाइम को लिखेंगे टी से। तो जब जो टाइम ऊपर जाएगा तो जो हो जाएगा एल टी माइनस 1। अब ऐसा क्यों साथियों, एल पे पावर तो 1 है और टी पर भी पावर 1 है, लेकिन जब टी ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी एल टी माइनस 1। साथियों आपको समझ में आया होगा। अब वेग में क्या है, वेग में है आपका विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन क्या है, विस्थापन एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की जो लेंथ है उसे विस्थापन कहते हैं। जो भी एक लेंथ है उसे भी एल से लिखेंगे, और टाइम टी, तो इसका भी विमा हो जाएगा एल टी माइनस 1। यानी साथियों आपको समझने की आवश्यकता है, वेग का और चाल का दोनों का डायमेंशन सेम होता है, डायमेंशन, लेकिन फॉर्मूला डिफरेंस होता है साथियों। वेग का और चाल का फॉर्मूला डिफरेंस होता है। वेग का आपका होगा विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और आपका जो चाल है उसका होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। नेक्स्ट देखिए, आपको वेग समझ में आया और चाल समझ में आया, क्षेत्रफल आयतन मैंने बना दिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैंने लिखा साथियों बल। नंबर आपका 5 है आपका बल। बल को इंग्लिश में कहते हैं साथियों फोर्स, FORC। बल बराबर जो फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे त्वरण, सॉरी F बराबर ma, यहां से निकाल सकते हैं F बराबर ma। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये फॉर्मूला है, तो यहां पर लिखेंगे ma। लेकिन अब साथियों आपको a पता होना चाहिए, a क्या होता है। तो a बराबर है साथियों एसिलरेशन। एसिलरेशन यानी आपने सुना है, a को हिंदी में कहते हैं त्वरण। दोनों ही भाषा का प्रयोग कर रहा हूं साथियों, बिलिंगुअली
हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो देखिए त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। आपने इसका डेफिनेशन किया होगा यदि आप 11th में हैं तो, या 12th में भी। डायमेंशन तो आपका इंपॉर्टेंट है ही। तो इसको कहते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर समझते हैं साथियों आप। किसी भी क्वांटिटी में यदि समय से भाग लगा दिया जाए, किसी भी क्वांटिटी में यदि समय से भाग लगा दिया जाए तो उसको हम दर कहलाते हैं। तो देखिए वेग परिवर्तन, अब वेग परिवर्तन मतलब लास्ट वाले वेलोसिटी में से फर्स्ट वाले वेलोसिटी को घटा दीजिए, और वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटेगी तो साथियों क्या बचेगा, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का अभी मैंने पीछे डायमेंशन बताया है L_t-1, नीचे टाइम यानी t। अब साथियों क्या है, L_t-1 तो ऑलरेडी है ही, L_t-1। अब जब t ऊपर जाएगा तो t-1 और आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया गुणा में घातें जुड़ती हैं यदि आधार समान हो, यदि उनका बेस इक्वल हो तो L, अब t-1 यानी -2, तो डायमेंशन हो जाएगी L_t-2। अब ये डायमेंशन आई आपकी एक्सेलरेशन की, त्वरण की। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं साथियों, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब त्वरण की डायमेंशन क्या आई, L_t-2। अभी मैंने आपको बताया ma, F बराबर ma, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब द्रव्यमान का क्या था, कैपिटल M, मैंने भी लिखवाया फंडामेंटल डायमेंशंस में। तो द्रव्यमान का क्या होगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण, F बराबर, तो F इज इक्वल टू द्रव्यमान का होगा कैपिटल M और त्वरण का होगा L_t-2। ये आपका लगाएंगे ब्रैकेट एंड डायमेंशन इज रेडी फॉर यू गाइस, डायमेंशन इज रेडी फॉर यू। अब इसमें क्या था, F का सबसे पहले आपको डायमेंशन के लिए फॉर्मूला आना चाहिए, F बराबर ma। F बराबर ma तो हमने A आना चाहिए, तो A मतलब त्वरण, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं साथियों। और दर मतलब किसी भी क्वांटिटी में यदि समय से भाग लगा दिया जाए तो उसे दर कहते हैं। तो हमने क्या किया, वेग परिवर्तन में दर का भाग दे दिया। अभी इसके बाद अपनी डेडिकेटेड चैप्टर भी आएंगे, जैसे आपका डायमेंशन का चैप्टर और भी इससे एब्रॉड में है, एलेबरेटेड है। उसके बाद आपका कूलॉम का नियम है, और जैसे 11th में यदि बात करें तो अदिश सदिश का चैप्टर है, और आपका वर्क एंड टाइम का चैप्टर है, ग्रेविटेशन चैप्टर है। सारे चैप्टर कराने वाला हूं मैं। तो इसे जो आपका चैनल है इसे मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि डायमेंशन पहली बार आपने इस प्रकार से देखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, जिससे आपके मित्र और आप दोनों ही एडवांटेज ले सकें। अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, पिनेकल इंग्लिश एड्डा DPS चौहान, पिनेकल इंग्लिश अड्डा DPS चौहान। दिस इज अ टेलीग्राम चैनल फॉर यू, यदि आप टेलीग्राम PDF के लिए जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम। तो देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे थे डायमेंशन यानी बल का, मैंने करा दिया है। अब देखिए बल के बाद में बात करता हूं आपसे, जैसे मैं बात करूं कार्य की, कार्य यानी वर्क, WORK। तो वर्क बराबर होता साथियों बल गुणा वर्क बराबर W बराबर F इंटू S, बल गुणा विस्थापन। S मतलब विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन। अब ये साथियों मैं डायमेंशन का आपको बताऊं, ये एक दूसरे से रिलेट करती हैं। रिलेट मतलब जुड़ी हुई हैं, संबंधित हैं। यदि आपको बल आया तो आप वर्क निकाल पाएंगे, यदि आपको त्वरण आया तो बल निकाल पाएंगे। त्वरण नहीं, यदि आपको वेग आता है तो त्वरण, और त्वरण आता है तो बल, और बल आता है तो कार्य। समझिए साथियों, यदि आपको वेलोसिटी आता है तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, यानी वेग आता है तो त्वरण, और त्वरण आता है तो बल, और बल आता है तो W। यानी यदि आपको बीच में से एक या दो डायमेंशन नहीं आता है तो आप साथियों आगे डायमेंशन को फॉर्म नहीं कर सकते। अब देखिए F का भी डायमेंशन हमने लिखा था, F बराबर होता साथियों ma, और डिस्प्लेसमेंट तो आपका है ही L, तो इसे लिखेंगे M तो कैपिटल बन जाएगा, L का जो विमा होती है L_t-2, और L तो ये है ही, तो इसे बना देंगे M L1 L और L कितने हो गए L2, इधर t-2, MLT-2। F का मैंने लिख दिया F बराबर ma, और डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ लंबाई, और लंबाई किस में आएगी कैपिटल L,
तो m का मैंने कैपिटल M बनाया सबसे पहले, फिर मैंने ये LT-2 यानी a के लिए, और जो मैंने लिखा l, आपस में ऐड कर दिए, बन गया। अब क्या है साथियों, इसके बाद जो है आपका, अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि जो कार्य का डायमेंशन होता है, जो वर्क की विमा होती है, ये सभी ऊर्जाओं के बराबर होती है। आपने एक बात पढ़ा होगा, यदि आप फिजिक्स स्टूडेंट्स या 10th और 12th में है आपके पास, 11th में भी, तो आपने एक बात सीखा होगा कि कार्य ऊर्जा का रूप होता है, कार्य ऊर्जा का ही रूप है। तो आपको जितनी भी ऊर्जाएं मिले, जैसे मैं भी आपको दिखाता हूं, मैंने लिखा साथियों गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा क्या है साथियों, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर इसका फॉर्मूला मस्ट है साथियों, फॉर्मूला मस्ट है। यदि आपको फॉर्मूला नहीं है, जी हाँ साथियों, फॉर्मूला नहीं आया तो आप फॉर्म नहीं कर सकते, और एक डायमेंशन को बनाने के लिए आपको पीछे वाली डायमेंशन भी आना आवश्यक है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ½ mv²। और एक और इम्पॉर्टेंट बात साथियों, जितने भी प्योर नंबर्स होते हैं, प्योर नंबर्स जैसे मैंने लिखा 1/2, रेशियो भी जैसे मैंने लिखा 3.2, जितने भी ये प्योर नंबर्स होते हैं इनका कोई भी साथियों डायमेंशन नहीं होता। प्योर नंबर्स एंड प्योर रेशियो, जितने भी ये रेशियो हैं 1/2 है, 1 है, 3.2, तो ये साथियों डायमेंशन लेस होते हैं, विमाहीन, डायमेंशन लेस, विमाहीन। तो साथियों 1/2 का तो कोई विमा नहीं होगा। अब हम mv² निकालते हैं, तो m का हो जाएगा कैपिटल M, और b की मैंने अभी साथियों आपको विमा बताया है, b मतलब विस्थाप, b मतलब वेग, वेलोसिटी। तो b बराबर होगा LT-2 इसका होल स्क्वायर। तो देखिए LT-1 अभी मैंने कराया है, आप देख सकते हैं। तो कैपिटल M, अब L पे पावर कितनी हो जाएगी साथियों 2, और T पे पावर -2। तो देखिए अभी जो मैंने वर्क का निकाला था MLT-2, और ये भी मैंने किसका निकाल दिया, MLT-2। यानी कहने का तात्पर्य ये है, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार की ऊर्जा, उसका डायमेंशन क्या होगा साथियों, वो होगा आपका ML2T-2। यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको एक और ऊर्जा दिखाता हूं जिसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, उसका भी मैं आपको डायमेंशन सेम प्रूफ करके दिखाता हूं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो। देखो मैं लिखता हूं स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी साथियों, इसका जो फॉर्मूला मस्ट है, मैंने अभी भी बताया आपको फॉर्मूला मस्ट है, तो फॉर्मूला आपको करना होगा। तो इसका लिखते हैं U = mgh। तो M तो आपका बेसिकली फंडामेंटल है जो मैंने आपको बताया, और G मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। अब त्वरण तो साथियों त्वरण है, एक्सेलरेशन अभी मैंने आपको बताया, वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का हो जाएगा LT-2, क्या हो जाएगा साथियों LT-2। और हाइट तो हम कंसीडर कर ही चुके हैं, हाइट मतलब लेंथ, और लेंथ मतलब L, लंबाई तो L, हाइट के लिए आया L और G के लिए आया, और G मैं लिख दूं यहां पर साथियों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, गुरुत्वीय त्वरण। अब गुरुत्वीय त्वरण हो या कोई त्वरण हो, त्वरण तो त्वरण है, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। तो हम लिखेंगे L1 यानी L2 T-2, ML2 T-2 is the ready for you guys. So I say here all the dimension of works in form of energies, kinetic energy, potential energy and any other energy is all ever same in dimension in physics। तो साथियों जितने भी आपका कार्य है, ऊर्जाएं के रूप है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, जितने भी हैं इनका डायमेंशन ऑलवेज इक्वल यानी सेम रहता है। तो साथियों इसका पार्ट 1 क्लियर हुआ। यहाँ पर इसका पार्ट 2 यानी डायमेंशन को और अच्छे तरीके से और बड़े तरीके से, यानी अभी तो कुछ डायमेंशन आपको भी ट्रेलर दिखाया गया है, अभी इसका पिक्चर पूरा रिलीज होना बाकी है।
तो इसका पार्ट 2 आएगा साथियों, जिसे आप अपने मित्रों तक शेयर कर सकते हैं और पार्ट 2 1 या 2 दिन में आपको मिल जाएगा। और इसे अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये बताएं कि कौन सा डायमेंशन आपको ज़्यादा अच्छा लगा, कार्य का लगा, बल का लगा, एरिया, वॉल्यूम, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, तो कौन सा आपको डायमेंशन सबसे अच्छा लगा साथियों, तो आप बताएं। और टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल पिनेकल इंग्लिश अड्डा DPS चौहान। और फिजिक्स से जुड़ने के लिए आप सर्च कीजिए पिनेकल इंग्लिश अड्डा DPS चौहान। तब तक के लिए मैं आपसे साथियों विदा लेता हूं, मिलते हैं सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।